दोस्तों, कैसे आप सब। आज फिर से आपका स्वागत है मेरे मिनी ब्लॉग में। तो बहुत टाइम बाद ब्लॉग बना रही हूँ। कुछ पर्सनल इशू की वजह से नहीं बना पाई। तो आज मैं आपको अपनी डेली रूटीन का एक प्यारा सा पार्ट दिखाऊंगी, मेरी गार्डनिंग। तो आज संडे था और मेरे हस्बैंड जी भी घर पर थे, तो हमने सोचा कुछ उनसे थोड़ा सा काम लिया जाए। हम मेले से गमले लेके आए थे, तो उनमें मिट्टी भर रहे थे ताकि उनमें फ्लावर्स और प्लांट्स लगा सकें। कुछ प्लांट्स मेरे पास पहले से ही घर में थे और कुछ मैंने ऑनलाइन मंगवाए थे। प्लांट्स के साथ थोड़ा सा वक्त बिताना दिन की सबसे बेस्ट फीलिंग होती है मेरे लिए। मैं चाहे दिन में कितनी भी ज़्यादा बिज़ी क्यों ना हो, बट थोड़ा सा टाइम मैं अपने प्लांट्स के लिए निकाल ही लेती हूँ। तो हमने जल्दी से सारे प्लांट्स गमले में लगाए और इनको अपनी अपनी जगह पे रखा। तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताना कि आपको मेरे ये प्लांट्स कैसे लगे। जब भी हम बीज लगाते हैं उसका रिज़ल्ट हमें तुरंत बिल्कुल भी नहीं दिखता, पर धीरे धीरे जब ग्रोथ होती है तो दिल खुश हो जाता है और हर नया पत्ता एक छोटी सी खुशी दे जाता है। और यहाँ पर मैंने ऑनलाइन नींबू का प्लांट भी मंगवाया था, जो कि आज ही हमें रिसीव हुआ है। तो हमने उसके लिए पहले जगह बनाई और उसको मिट्टी में लगाया। लेमन के प्लांट की जड़ें बहुत ज़्यादा सख्त होती है, इसीलिए इसको गमले में नहीं लगा सकते हम। तो इसीलिए मैंने इसको अपने खेत की साइड में लगवाया और इसमें हमारी हेल्प की हमारी बेटी ने। वो हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही थी। कहते हैं जो बड़े करते हैं वही बच्चे सीखते हैं, तो वो भी हमारे साथ सीख रही थी। प्लांट लगाते लगाते मैं घर के काम भी कर रही थी साथ साथ में। तो साथ साथ में कपड़े भी धोए जा रहे थे। इसमें मेरी हेल्प कर रहे थे मेरे हस्बैंड। डेली रूटीन में ये काम कभी भी स्किप नहीं होता है। वो काम है कपड़े धोना, चाहे ठंड हो या गर्मी, कपड़े तो धोने ही पड़ते हैं। कपड़े धोना रोज़ का रूटीन है मेरा, इसीलिए मैं बिना किसी रश के आराम से ये कर सकती हूँ। तो काम छोटा हो या बड़ा, जब टाइम पे हो जाए तो दिन इजी सा लगने लगता है। तो हमने नहा धोकर सारा काम कंप्लीट करके हम बैठ गए थे खाना खाने। दिन के बज रहे थे 1, तो मैंने सिंपल से दाल चावल बनाए। और सुबह से काम के बाद घर का सिंपल सा खाना ही सबसे बेस्ट लगता है, वो भी धूप में बैठकर। अपना लंच वगैरह कंप्लीट करने के बाद मैं चली गई थी गुड़िया को सुलाने के लिए। बेटी को बहुत ज़्यादा नींद लग गई थी, तो वो तो सो गई। और उसके बाद मैंने अपने सूखे हुए सारे कपड़े उठाए। धूप बहुत अच्छी निकली हुई थी, तो मेरे सारे कपड़े अच्छे से सूख चुके हैं। तो उनको उठाने का टाइम हो गया था और इस काम के साथ लगता है कि एक और काम आज कंप्लीट हो गया। मुझे तो सर्दियों की धूप बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। ठंडी ठंडी हवा के साथ ये हल्की सी धूप अलग ही सुकून देती है। रोज़ के कामों के बीच थोड़ी देर धूप में बैठना एनर्जी भी देता है। धूप में बैठे ही थे तो मैंने सोचा क्यों ना शाम के खाने की तैयारी भी की जाए। और आज डिनर में बनाएंगे हम कद्दू की सब्ज़ी। तो यहाँ पर मेरी बेटी को मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा था, तो वो खूब सारी मस्ती कर रही थी मेरे साथ। उठने के बाद तो उसको अपनी मम्मा ही चाहिए होती है। और शाम के बज गए थे 4। सूरज भी थोड़ा थोड़ा सा डूबने लग पड़ा था और धूप भी जा रही थी। ये नज़ारा बहुत ही अल्टीमेट लग रहा था और आसमान को देख के तो अल्टीमेट ही मज़ा आ रहा था। वैसे तो मैं अपना डेली रूटीन कभी शेयर नहीं करती हूँ, बट आज ऐसे ही मन किया कि आपके साथ अपनी डेली रूटीन के कुछ पल शेयर करूँ। तो अब लग पड़ी थी शाम के खाने की तैयारी होने और मैं बना रही थी कद्दू की सब्ज़ी। तो आप सोच रहे होंगे कि इतनी जल्दी क्यों। मेरी बेटी को बहुत जल्दी भूख लग जाती है
और अगर उसको खाने के लिए कुछ ना मिले तो वो दूध की डिमांड करती है। तो इससे अच्छा है कि उसको डिनर में खाना ही दिया जाए। तो और वैसे भी आज संडे है, मैं घर पर ही हूँ, तो आज थोड़ा जल्दी फ्री हो गई अपने काम करके। खाना बनाने के बाद ऑलमोस्ट सारे काम ही ख़त्म हो जाते हैं, तो मैंने सब्ज़ी जल्दी जल्दी बनाकर तैयार कर ली और चपाती तो जब खाएंगे तभी ही बनेगी गर्मा गर्म। तो दोस्तों, आपको मेरा ये डेली रूटीन का ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में, तब तक बाय बाय।